हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर थर्ड, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो लाइन दे रखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, और एक बात करनी पड़ेगी टू वेरिएबल में। तो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल दोनों से आप परिचित हो, पहले हमने बात कर रखी है इस पर, ठीक है, क्वेश्चन कर रखे हैं, तो एक बेसिक सी चीज़ है। लेकिन टू वेरिएबल तो आपको डेफिनेटली पता है। वेरिएबल का मतलब होता है जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, डब्लू, है ना, इस टाइप के जो भी होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन होगी वहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, ये बात आप ध्यान रखो। और दो वेरिएबल होंगे इसका मतलब एक समीकरण, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, इसका मतलब उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए होगी। अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इसका मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए होगी, एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अगर तीन वेरिएबल होते तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए होती। और अगर एक ही वेरिएबल है आपका, मान लो एक्स दे रखा है, तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आपको एक ही वेरिएबल दे रखा है एक्स, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे एक इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3, है ना। या आपको मान लो दोनों एक्स एक्स दे रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3x और 9x ऐड होके कितना आ गया, 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 12 का डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगी। तो कुल मिला के एक इक्वेशन और एक आपके पास वेरिएबल दे रखा है x, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल दे रखे हैं तो उसके लिए आपको, और आप चाहते हो कि उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। मान लो आपको दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू आपको दे दिया 11, ठीक है। तो आप इसमें से एक वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसमें सिर्फ आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि आएगा, ठीक है ना। जो 3.2 है उसमें अपने पास में एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाला 3.1 में भी है, 3.1 में भी आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। 3.2 में तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और उसके बाद में पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, कोइंसिडेंट कौन सी होती हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 3.1 में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको दो वेरिएबल दे रखे हैं, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन है। इसका मतलब हम पूरी परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी इन टर्म्स ऑफ वाई, और वाई की निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगी। जैसे मैं वाई की निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो 4y को इधर रखा और 11 माइनस 3x कर दिया। अब y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3x अपॉन में 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना। x अपना इनपुट हो गया, x की वैल्यू रखो आप, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -2 रखो, तो y की वैल्यू आपकी आती रहेगी, ठीक है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन पे हम बाद में बात करेंगे कि आगे इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास एक है, यहाँ पे मान लो x है, यहाँ भी आप x दिया होता, मान लो 3x प्लस 4x दिया होता, 3x, मान लो आपको दे दिया 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 11, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू आ गई 11 अपॉन में 7, आपके पास इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई x की। पर अगर आपको दो वेरिएबल दे दिए, एक्स और वाई दो वेरिएबल दे दिए, तो आप इसमें किसी एक की वैल्यू निकालोगे। अगर वाई की निकालोगे तो वो इन टर्म्स ऑफ क्या आएगी, एक्स आएगी, ये एक्स। और अगर आप एक्स की निकालने चलोगे तो 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 4y, एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 4y अपॉन में 3। तो अगर आप x की निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ y आएगा, और y की निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ x आएगा। तो कुल मिला के बच्चों, कहने का मतलब ये था कि अगर एक ही इक्वेशन आपको दे रखी है और आप, तो उसके अंदर एक ही वेरिएबल जनरली देते हैं कि हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे टू वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, टू वेरिएबल आएंगे, तो इसलिए दो इक्वेशन देनी पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए। और अगर मान लो सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू आती रहेगी। तो जब एक्स की वैल्यू रखते 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 और वाई की वैल्यू आते 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 हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, है ना, तो उनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक थोड़ा बताया है 2.3 का, सॉरी 3.1 का, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हमारे पास में। 3.1 में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन ही आएंगे ना।
तो हम 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. तो ये जो मैंने आपको शो किया है y in terms of x और x in terms of y, ये मेरा algebraically है और ग्राफिकली मैं भी आपको सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि आफ्ताब टेल्स, आफ्ताब अपने बेटी से कहता है, पुत्री से कहता है, डॉटर से 7 years अगो। तो सबसे पहले आफ्ताब और डॉटर की मैं अभी जो प्रेजेंट में जो एज है वो मान लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज कितनी है, x years। ठीक है, हिज डॉटर प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी, y years हो जाएगी। बात आई समझ में। अब उसने बोला है, पहली लाइन आप बुक ओपन कर रखी है, आपने नहीं कर रखी तो ओपन कर लीजिए। ठीक है, उसमें फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है 7 years अगो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 years अगो। तो 7 years अगो तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो। तो 7 years अगो आफ्ताब जो वर्तमान में है, जो प्रेजेंट में है, उससे 7 साल कम होगा। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू उसकी जो पुत्री है डॉटर, वो भी 7 years अगो कम होगी, मतलब 7 साल पहले छोटी होगी। माइनस करना पड़ेगा अभी प्रेजेंट की एज में से, तो माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस कर दिया। अगर ये बोलता 7 years आफ्टर 7 years तो हमें ऐड करना पड़ता, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 7 ऐड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बोला है अगो तो माइनस कर दिया हमने। ठीक है, क्या अब आगे देखिए, 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं 7 साल पहले तुम्हारा 7 गुना था, मतलब जो आपकी एज थी डॉटर को बोल रहा है कि जो डॉटर की एज थी उससे मैं कितना था, 7 गुना था, 7 times था। तो यहाँ इक्वल लगाते हैं हम। ठीक है, इक्वल लगाते हैं तो ये फादर है और ये डॉटर है, तो फादर 7 times था। तो फादर अगर 7 times थे तो हम डॉटर को 7 times करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया कि मान लो फादर कितना था, फादर कितने थे 49 और 7, सिंपल बता रहा हूँ आपको, डॉटर 7 है। ठीक है, 7 साल पहले 7 times थी, तो 7 times है, फादर 7 times है ना, 7 7 जा 9 49। तो अब हम करेंगे कि फादर अगर 7 times है तो हम किसको कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, डॉटर को करेंगे, जिससे क्या हो जाए, दोनों इक्वल आ जाए। इसलिए इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है, इसलिए फादर के बारे में बोला है कि फादर कह रहे हैं कि आई वॉज 7 times, आई वॉज 7 times, मैं 7 गुना था, तो हमने किसको 7 times कर दिया, पुत्री को कर दिया। ठीक है, तो जिसके बारे में कहा जाए उसके अपोजिट बात करेंगे। अगर ये बोल दे कि मैं डबल था तो पुत्री को डबल कर देंगे। अगर बोले कि तुम मेरा हाफ थी, पुत्री से कहे कि तुम मेरी जितनी एज थी उसकी 1/2 थी, तो मैं 1/2 किसको कर दूंगा, डॉटर हाफ थी 1/2, तो मैं हाफ किसको कर दूंगा, यहाँ पे फादर को कर दूंगा, फादर की एज। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब तो ईजी हो गया। अब x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। क्या किया हमने, जो भी वेरिएबल थे उनको एक तरफ कर दिया, x माइनस 7y, और जो भी कांस्टेंट थे -7 कांस्टेंट था उसको उधर ले गए, तो ये प्लस का 7 हो गया। x माइनस 7y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 42। ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद में, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी कितनी है, XY है, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 साल बाद। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं 3 गुना होऊंगा। ठीक है, 3 गुना होऊंगा, कौन बोल रहा है, पिताजी बोल रहे हैं, फादर बोल रहा है डॉटर से कि मैं 3 गुना होऊंगा, तो 3 गुना किसको करेंगे, डॉटर को करेंगे। ठीक है, तो वापस हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस को 3y इधर ले आए और 9, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड आ गई। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को, 2 इक्वेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है,
और दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि दो वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन है तो सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोल्व करना नहीं है, इस क्वेश्चन में सोल्व नहीं करना है। वो आगे जब दिया होगा कि बाई एलिमिनेशन मेथड है या फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, 3 मेथड्स हैं जो आगे आएंगे आपके। अगर वो आपको बोल रखा हो कि इस मेथड से सोल्व करो, या आपको कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, ठीक है, तो उस समय हम डायरेक्ट हम इसको सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ हमें सोल्व नहीं करना है, यहाँ हमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली तो हमने कर दिया है, एल्जेब्रिकली मतलब एक्स वाई के टर्म्स में, ठीक है। हम ग्राफिकली सोल्व करते हैं इसको। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें दे रखा है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो सबसे पहले मैं y निकाल लेता हूँ, y ज़्यादा सही रहता है। तो -7y इज इक्वल टू हो गया -42। x को वैसे जनरली इनपुट लेते हैं, तो मैं हमेशा ये, आप एक ही चीज़ को उस साइड ले जाओ तो x को आप उधर ले जाओ, तो माइनस का x हो गया। फिर y जब हम निकालेंगे तो -42 माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, -7। पहले x को उधर ले गए क्योंकि सिर्फ y इधर रखना चाहते हैं हम, तो 7, फिर y के मल्टीप्लाई में उसको भी डिवाइड में कर दिया। अब ये साइन क्या हो जाएंगे, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इससे बाहर माइनस कॉमन लिया और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और नीचे भी प्लस। अब ये हो गया मेरा फाइनली, ये अपने पास ग्राफिकली आ गया y इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स अपॉन में 7। अब मुझे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले एक यहाँ पे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे कि मैंने x की वैल्यू क्या क्या रखी, तो मेरी y की वैल्यू क्या क्या आई। कम से कम आपको 3 आपको ज़रूर निकालने, कम से कम 3। तो अब सबसे पहले यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो 0 रखेंगे तो कितना होगा, 42 प्लस 0, 42 अपॉन में 7 कितना हो गया, 6 आ गया। अब आप अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो यहाँ पे 43 अपॉन में 7 तो पॉइंटों में आ जाएगा। तो आपको तो 2 ही पॉइंट चाहिए ना अभी, तो आप क्यों हमें पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, 2 पॉइंट्स और चाहिए। तो हम ऐसे चाहेंगे, हम ऐसा नंबर यहाँ पे एक्स में पुट करेंगे जिसको अगर हम ऐड करें तो वो आराम से 7 से डिविजिबल हो। तो ऐसी संख्या 0 के बाद अगर देखा जाए तो 7 ऐड करो, तो 42 प्लस 7 कितना हो गया, 49। 49 में 7 का डिवाइड करेंगे 7, फिर 14 ऐड कर लो, ठीक है। तो 14 बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्राफ में अगर सोल्व करेंगे तो ना एक्स की वैल्यू 14 तक जा रही है, इसलिए आप क्या करो, -7 कर लो। 0 कर लिया, 7 कर लिया, तो अब इससे कम कर लो, -7। तो -7 करेंगे तो कितना, 42 माइनस 7 35, 35 अपॉन में 7 5। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा हमारी इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सेम वही करना है हमें, -3y, यहाँ पे x को हम उधर ले गए, माइनस का x हो गया, y -3 क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। और अब आप इसको सोल्व कर लोगे तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि 6 माइनस एक्स अपॉन -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप x की वैल्यू रखो, ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो अभी बताता हूँ आपको। अब देखो इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे करना है, ये y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन -3 दे रखा है, तो माइनस, वैसे तो आप वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हमने रख लिया, ठीक है। ये हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ पे आई। बट यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 3 कर दिया, ये -3 है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 जो प्लस का है वो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हम इससे इसको कैंसिल आउट करना चाहते थे। तो अब इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, x प्लस का है इसलिए पहले लिख दिया, और 6 माइनस का है इसलिए बाहर बाद में लिख लिया। तो x माइनस 6 अपॉन में 3, बात आई समझ में। माइनस को हम कैंसिल आउट करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लिया, और बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए। अब x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 माइनस 6 अपॉन में 3, माइनस का 2, और 1 रखूँगा तो फिर -5 हो जाएगा, बेटर नहीं है, ठीक है। 3 रख देता हूँ, 3 रखूँगा तो कितना होगा, 3 माइनस 6, तो -3 अपॉन में 3 -1, और 6 रखा तो 6 माइनस 6, 0 अपॉन में 3 0। तो ये हमारे पास ग्राफिकली एल्जेब्रिकली थे, ठीक है, ये एल्जेब्रिकली थे। और इसके बाद में हमने इनको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमने इसको शो कर लिया कि एक्स वाई कम से कम 3 वैल्यूज़ आपको निकालनी है। अब सॉल्व करते हैं, देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अगर बनाएंगे तो देखिए ये 0 है, ये 1 2, सबसे पहले आप देख लीजिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है,
-7 से लेके 7 तक, तो सबसे मैक्सिमम क्या है 7 ही है, ठीक है। तो 7 तक हमें करना है, -7 भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। इधर भी -7 तक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। ऊपर ही अगर देखें तो कितना जाएगा, वाई में देखो आप, -2 से लेके 7 तक जा रही है ना वाई में भी, तो बट प्लस का 7 है और नेगेटिव में -2 है, तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो -1 -2 -3। अब ध्यान से देखना बच्चों, आपको यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, तो यहाँ आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया ऐसे, ठीक है। x की वैल्यू 0 आपकी जो है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 पर 6, तो ये 0 न इधर गए न इधर गए, x पर कहीं नहीं जाना, बीचों बीच रहना है 0 पर, तो 0 से कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए 7 पर 7, तो हम गए 0 से +7 पर 7, तो इधर नहीं जाके इधर गए प्लस पे, +7 पर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि +7 पर 7, +7 पर -7 होता तो नीचे आते, लेकिन +7 पर +7 है इसलिए ऊपर गए। वाई भी क्या है +7 है तो ऊपर गए, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर कहीं आएगा, ये हो गया पॉइंट। फिर नेक्स्ट है -7 पर 5, तो -7 मतलब इधर जाएंगे, -7 पर 5, 5 पॉजिटिव है, तो ये हो गया। मतलब आपका एक ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा, एक आपका ग्राफ इस टाइप का, ठीक है ना। ये आपकी लाइन आ गई। सेकंड वाले को देखें तो 0 पर -2, ये 0, इस पर -2, ये रहा। 3 पर -1, 3 पर -1, और 6 पर 0, 6 पर 0, ये आपका 0, ठीक है। तो ये आ जाएंगे, आगे जाके ये कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, बट आपको अभी उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि ये आगे जाके मिलेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपको तो ग्राफिकली दिखाना था, ये आपने ग्राफिकली शो कर दिया। तो ये हमने एल्जेब्रिकली लिया, एल्जेब्रिकली लेने के बाद ग्राफिकली सीधा सॉल्व नहीं होगा। आप सोचो कि आपको y इन टर्म्स ऑफ x दिया और आप डायरेक्ट ये शो कर दोगे, ऐसा नहीं होगा ना। आपको x और y में 2-3 वैल्यूज़ निकालनी होगी और वो बाद में उसको प्लॉट करना है आपको ग्राफ पे। तो ठीक है, बात आई समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप ये। अब देखो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम, लेकिन हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपका आप खुद से कर लेना, होमवर्क हो जाएगा पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ 1 kg ग्रेप्स, कितना दिया हुआ है 160 रुपये दिया हुआ है। और आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ। महंगा हो गया थोड़ा, ठीक है, महंगा हो गया क्या, देखना पड़ेगा वो तो, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो। अब देखिए, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ये सेम टू सेम हमें वही बताना है। तो यहाँ पे हमें पहले तो हमें क्या दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो इसका 7 टाइम्स है, वो इसकी 3 टाइम्स है, और ऐसे XY हमने मान लिया था, ठीक है, कि आफ्ताब की एज 7x हो गई और उसके डॉटर की Y हो गई। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एप्पल को हम क्या मान लेंगे, एप्पल को हमने मान लिया x और ग्रेप्स को हमने मान लिया y। लेट उससे क्या हो जाएगा ना, ठीक है ना, एप्पल क्वांटिटी हमने कितनी मान ली x, और ग्रेप्स की क्वांटिटी मान ली y। उससे क्या होगा, बार बार एप्पल और ग्रेप्स नहीं लिख के हम XY में ले आएंगे। अब देखिए 2 kg ऑफ एप्पल्स, मतलब एप्पल्स कितना है x है, x रुपीज़ पर kg रेट है, ठीक है ना, x रुपीज़ पर kg। तो जब 2 kg होगा तो जितने kg रेट होगी उसका 2x मान लो, ठीक है। x रुपये पर kg था, लेकिन 2x खरीदा, मतलब डबल खरीदा 2 किलो, तो रेट कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। प्लस सिंपल 1 kg ग्रेप्स, तो ग्रेप्स को हमने y से किया, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना 160। सेकेंड है 4 kg एप्पल्स, तो 4 एप्पल्स को x से प्लस 2 kg ग्रेप्स टू y इज इक्वल टू 300।
अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो देखते हैं सॉल्व करना कैसे है। इसमें सॉल्व करना ऐसे है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है और एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो आप कर सकते हो बच्चों 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब मैं एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताता हूँ, दूसरी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो y को हम निकालते हैं 160 माइनस 2x। तो ठीक है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, प्लॉट करना है x और y में। तो x की वैल्यू क्या रखें कि 160 माइनस करें तो y पूरा पूरा आ जाए। तो x की वैल्यू आप 10 रख दो तो 140 आ जाएगा। तो थोड़ी सी आप वैल्यू बढ़ा के रखो ना, इसमें मैंने 20 रख दिया था, 20 रख दिया, तो 20 इंटू 2 40, 160 माइनस 40 120, 40 रख दिया तो 40 80, 160 माइनस 80 80, और फिर मैंने 50 रख दिया, तो 50 रखा तो 100, ये आ गया 60। ठीक है, तो अब हमें एक्स वाई को प्लॉट करना है, प्लॉट कर देंगे हम। बस अब ध्यान यार ये रखना है कि अब हमें जो प्लॉट करेंगे वो कैसे करेंगे, 10 20 30 करके, 1 2 3 4 करके मत करना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे आ रही है 20 40 50 आ रही है ना। तो आपको एक्स और वाई में कैसे प्लॉट करना है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 50 तक जानी चाहिए और वाई की मैक्सिमम वैल्यू 120 तक जानी चाहिए। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपने 3.1 मैंने कंप्लीट करवा दिए, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं थी। ठीक है, 3.2 थोड़ी सी बड़ी है, तो नेक्स्ट में लेंगे उसको प्रॉपरली। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको क्या करना है, कोई भी दे रखा है, जैसे सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है आपको, तो सेकंड में देखो 3 बैट्स दे रखा है, तो बैट्स को x मान लेना है, तो 3x, बॉल को आप y मान लोगे तो प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इधर मानोगे तो बैट कितना है, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, सी बाइज अनोदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। तो यहाँ पे अनोदर बैट का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दे रखी है ना, क्लियर नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे मिस मैच है, चेक कर लेना आप। और 3 मोर बॉल्स, तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। इसको भी हम ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली, एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली मतलब जियोमेट्रिकली बोल दे या फिर ग्राफिकली बोल दे, आपका वही है कि आपको क्या करना है। आपने सबसे पहले एक्स वाई के टर्म्स में निकाल लिया, उसके बाद में आपने एक्स वाई में प्लॉट कर दिया और उसके बाद आपने ग्राफ शो कर दिया। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये क्वेश्चन आप जो शेष क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, वो आप कर लेना। ओके बाय।